वहीं छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ रहे आपराधिक मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश के सभी एसपी, आईजी और डीजीपी की एक बैठक ली। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री बघेल ने बताया कि इस बैठक में महत्वपूर्ण रूप से गांजे की तस्करी पर रोक लगाने को लेकर चर्चा हुई है। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाले वाहनों पर किस तरह से कार्रवाई की जाए, इस पर विशेष रूप से चर्चा की गई। साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि कोविड काल के चलते कलेक्टर और एसपी दौरे पर नहीं जा पा रहे थे और पहले केवल कलेक्टर्स या फिर एसपी दोनों में से कोई एक ही दौरे पर जाया करते थे, लेकिन अब उनको साफ तौर पर निर्देश दे दिया गया है कि महीने में कम से कम 4 से 5 बार कलेक्टर और एसपी दोनों साथ में जिले का दौरा करें। कल कमिश्नर और कलेक्टर की कॉन्फ्रेंस और आज आईजी और एसपी की कॉन्फ्रेंस किए गए। लगभग 4 घंटे बैठक चली, जिसमें गृह मंत्री जी, कृषि मंत्री, चीफ सेक्रेटरी, डीजी, एसीएस और सारे वरिष्ठ अधिकारी के साथ साथ आईजी और एसपी भी उपस्थित थे। महत्वपूर्ण जो विषय है उसमें चर्चा हुई। आजकल जो सबसे ज़्यादा चर्चित है गांजे की जो तस्करी है, जो हमारे यहाँ से ट्रांजिट होता है, उसे रोकने की बात, और साथ ही इस मामले में उड़ीसा सरकार है, मध्य प्रदेश सरकार है और भारत सरकार से भी संपर्क किया जा रहा है। और जहाँ ये पहुँचता है उन राज्यों में भी इसकी जानकारी दी जाएगी ताकि वहाँ कार्रवाई हो और उसमें रोक लगाई जा सके। दूसरा महत्वपूर्ण कानून व्यवस्था को लेकर है कि इसमें जिस हिसाब से अभी घटनाएं घटती है और उसे जिस प्रकार से बढ़ा चढ़ाकर लोग प्रस्तुत किए हैं, उसके रोकथाम के लिए सारे एसपी, कलेक्टर दोनों मिलकर ये पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए निर्देश दिए गए हैं। तीसरी बात यह है कि पहले एसपी, कलेक्टर संयुक्त रूप से दौरा करते थे, क्योंकि अब बीच में कोरोना काल भी हो गया, बहुत सारी परिस्थितियाँ थी, इस कारण से नहीं हो रहा था। लेकिन अब निर्देश दिए गए हैं कि कम से कम महीने में 5 से 10 दिन जब दौरा में जाएँ तो एसपी, कलेक्टर साथ में जाएँ, ताकि उसे मैदानी जानकारी हो सके, बहुत सारे जो समस्याएं हैं उसकी जानकारी हो सके, उसके निदान हो सके। साथ ही चिट फंड कंपनी की समीक्षा की गई और पूरे देश में हमारे छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां वापसी की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, जिसमें राजनांदगांव और बिलासपुर में हालांकि छोटी राशि है लेकिन वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई है। साथ ही जब इस मामले में चिट फंड कंपनी के बारे में जब समीक्षा बैठक होगी तो उसमें जो एजेंट के जो लीडर हैं उसको भी बुला के और जानकारी ले जाए, ताकि संपत्ति की वास्तविक जानकारी हो सके, ताकि हम निवेशकों के पैसा वापस कर सकें। इसके मामले में भी बहुत विस्तार से चर्चा हुई कि घटनाएं घटती है और बढ़ा चढ़ा बता दिया जाता है। पत्थर गांव की घटना है, उसमें 1 की मृत्यु हुई थी, लेकिन जो सोशल मीडिया में जो चला है वो 4 की मौत हो गई, 5 की मौत हो गई। तो इस मामले में भी एक्टिव होकर अक्सर होता है कि जो थानेदार है, एसडीओपी है, एसपी है, वो घटना स्थल में चले जाते हैं, वो उसमें उस समस्या सुलझाने में व्यस्त हो जाते हैं और इस बीच में बहुत तेजी से अफवाह फैल जाती है। तो इस मामले में किस प्रकार से कोऑर्डिनेट करना है और उसकी वास्तविक जानकारी आम जनता को भी मिले और हमारे मीडिया के लोगों को भी जानकारी मिल सके।